हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के बारे में जो आपको एक रेगुलर इनकम के साथ साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ भी जो प्रिजर्व करने का एडवांटेज दे सकता है। SWP जिसका मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो और अपनी पैसिव इनकम बढ़ाना चाहते हो या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देख रहे हो तो SWP आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये वीडियो आपने ऐसी टाइप की वीडियो आपने देख ली होंगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कॉर्पस कैसे क्रिएट करेंगे SWP के लिए। दूसरा कि आप अगर SWP फेल हो जाता है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं SWP क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहे। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। SWP का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी जो आपको अपने जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है उससे एक रेगुलर इनकम जनरेट करने का ऑप्शन देती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो अपनी सेविंग से कंसिस्टेंट पैसिव इनकम चाहते हैं, जैसे कि जो रिटायरमेंट चाहते हैं या फिर जो फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं। अब बात करते हैं SWP का मैकेनिज्म है क्या, आप वो बेसिक काम कैसे करता है। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। दूसरा होता है NAV बेस्ड विड्रॉल, यानी कि हर विड्रॉल म्यूचुअल फंड के जो करंट NAV है उसके हिसाब से कैलकुलेट होती है। तीसरा स्टेप है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, यानी कि विड्रॉल के बाद जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के रिटर्न्स के साथ ग्रो करता रहता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये जो मैकेनिज्म है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। मनीष ने 10 लाख इन्वेस्ट किए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में जिसका NAV हुआ 200 रुपए, ठीक है। अगर वो 20,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करना चाहता है तो उसका जो कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा। सबसे पहले जनवरी में जो विड्रॉल लेगा वो होगा विड्रॉल यूनिट, यानी कि 2000, 20,000 रुपए निकालने हैं उसने, 20,000 डिवाइडेड बाय 200 यानी कि 100 यूनिट्स, वो निकालेगा 100 यूनिट। और उसके बाद जो रिमेनिंग इनिशियल यूनिट थे वो 5,000 थे तो 100 माइनस किए तो 4900 यूनिट्स बचे। अब फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में विड्रॉल जो NAV चल रहा है वो 210 रुपए चल रहा है, तो 20,000 रुपए निकालने हैं डिवाइड बाय 210 तो 95 समथिंग अराउंड उसने वो निकाले यूनिट्स, ठीक है। तो 4900 में से 95 माइनस किया तो 4800 लगभग उसके बचे। इस तरह जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो भी करती है और विड्रॉल्स जो है वो स्टेबल रहते हैं, यानी कि आप अमाउंट जो है वो फिक्स्ड ही निकालते हैं, अदर देन आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली आप उसको फिक्स्ड ही निकालते हैं। अब बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है SWP के। सबसे पहला रेगुलर इनकम, आप अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए एक स्टडी कैश फ्लो मेंटेन कर सकते हो। दूसरा कि फ्लेक्सिबिलिटी, जो आप विड्रॉल्स का अमाउंट और फ्रीक्वेंसी कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आपको मंथली निकालना है या फिर क्वार्टरली निकालना है या फिर आपको ईयरली निकालना है, या आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है टैक्स एफिशिएंसी। SWP से जो विड्रॉ किए गए अमाउंट्स हैं उन पे जो सिर्फ गेन्स है उस पर टैक्स लगता है, ना कि पूरे विड्रॉल अमाउंट पर। और चौथी चीज है इन्फ्लेशन हेज। मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बेटर प्रोटेक्शन देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जब आप इक्विटी बेस्ड वाले में कर रहे होते हैं तो वो मार्केट से तो अच्छा ही रिटर्न देते हैं। अब बात करते हैं अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो उसमें SWP का रूल क्या है। सबसे पहला रूल है पैसिव इनकम, यानी कि अगर आपका फंड 10% एनुअल रिटर्न देता है और आप सिर्फ 4 या 5% विड्रॉ करते हैं तो आपका जो प्रिंसिपल कॉर्पस है उसमें कुछ भी इफेक्ट आएगा ही नहीं। दूसरी चीज है वेल्थ प्रिजर्वेशन। कॉर्पस का बैलेंस जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट रहता है तो वो वैसे ही ग्रो करेगा जैसे करना चाहिए, ठीक है, जो आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर करता है। और तीसरी चीज है पीस ऑफ माइंड। आपको हर महीने एक फिक्स इनकम मिलेगी, आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी मेरे को इस महीने कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, नहीं, आपको पता है कि मैंने फिक्स इनकम इससे निकालनी है, तो आपको अपने जो डेली एक्सपेंसेस के लिए एक एक्टिव इनकम जो है वो मिलती रहती है। अब देखो इस पॉइंट को समझने के लिए एक छोटा सा केस स्टडी ले लेते हैं कि रवि ने 1 करोड़ का हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो कि 10% का एनुअल रिटर्न देता है। अगर वो 40,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करता है तो उसका जो एनुअल विड्रॉल होगा वो कितना होगा, लगभग 4.8 लाख, है ना। लेकिन जो उसकी नेट ग्रोथ होगी वो कितना होगा, वो होगा 5.2 लाख, राइट। 10 साल बाद भी जो रवि का जो प्रिंसिपल है वो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहेगा, यानी कि उसमें बिल्कुल भी गिरावट नहीं होगी। और दूसरा है SWP के जो फायदे हैं और जो कंपैरिजन है फिक्स डिपॉजिट के साथ वो समझ लेते हैं कि SWP के जो फायदे हैं वो ये है कि कस्टमाइजेबल विड्रॉल्स, यानी कि आप कस्टमाइज कर सकते हो कि अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि मैंने क्वार्टरली निकालना है, मैंने ईयरली निकालना है या कितना अमाउंट निकालना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। बट कोशिश कीजिएगा जो एनुअल रिटर्न है उससे हमेशा कम होना चाहिए। दूसरा है मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म में SWP के जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं क्योंकि वो मार्केट में लगे हुए होते हैं, तो
तो वो जनरली इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तीसरी चीज़ है बेटर टैक्स ट्रीटमेंट। इक्विटी फंड्स पर जो LTCG है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसका बेनिफिट मिलता है जो टैक्स को रिड्यूस करता है। FD के कंपैरिजन में SWP बेहतर इस तरीके से है कि आपको पता है FD का रिटर्न होता है 6 से 7%, लेकिन जो मार्केट लिंक फंड्स होते हैं उनका होता है 8 से 12%। ठीक है, इसके अलावा एडजस्टेबल विड्रॉल होते हैं, आप इसमें जितना भी विड्रॉल है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, कब निकालना है, कितना निकालना है। और टैक्स एफिशिएंसी इसलिए है क्योंकि जो गेन्स है उस पर ही टैक्स लगता है, जो कॉर्पस है आपका टैक्स फ्री होता है क्योंकि वो तो आपने पे किया है ना। और फुल इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है बस। ठीक है, इन्फ्लेशन हैज होता है, और ये जो FD है वो काफी वीक होती है कंपेरेटिवली, लेकिन जो SWP है वो स्ट्रॉन्ग है। तीसरी चीज है SWP स्टार्ट करने के पहले आपको क्या समझना जरूरी है। सबसे पहला, कॉर्पस साइज। आपके जो विड्रॉल्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए सफिशिएंट कॉर्पस होना जरूरी है। आपके पास एटलीस्ट 50 लाख होना चाहिए या फिर 1 करोड़ होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका मंथली जो एक्सपेंस है वो कितना है और आप कितना विड्रॉल कर रहे हैं। दूसरा है विड्रॉल रेट क्या है। मार्केट रिटर्न और इन्फ्लेशन के बीच एक बैलेंस मेंटेन करते हुए विड्रॉल करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि 10% वो रिटर्न दे रहा है और आप 8% तो विड्रॉ कर ले रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, वो 10% का हो सकता है 9% दे, 8% दे, या कभी भी ज्यादा भी दे सकता है। इसलिए हमेशा रिटर्न जो मिल रहा है आपको, एनुअल रिटर्न, और जो आप विड्रॉ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट मोर देन 50% तो होना ही चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आपको फंड है उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपको अपना कॉर्पस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है ताकि वो कंसिस्टेंट जो है रिटर्न दे पाए। हाइब्रिड का मतलब वो एक सेगमेंट में इन्वेस्ट ना करके मिक्स्ड सेगमेंट में करते हैं। ठीक है, अगर आप इक्विटी में करते हैं तो हो सकता है कभी कभी इक्विटी डाउन चली जाए, अगर आप सिर्फ कमोडिटी में करते हैं या जैसे गोल्ड सिल्वर में, तो हो सकता है कभी कभी वो रिटर्न ना दे, इसलिए आपको हाइब्रिड करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके आपका जो कॉर्पस है वो कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। और चौथी चीज है रिस्क टॉलरेंस। इक्विटी हैवी फंड्स जो हैं वो ज्यादा रिस्क लेते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न दे सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा अपने रिस्क के हिसाब से भी आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि SWP की प्लानिंग कैसे करनी है। सबसे पहली चीज, कॉर्पस एक्यूमुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले SIP या फिर लम सम इन्वेस्ट करना होता है। SIP आप सिंपल कैसे कर सकते हैं कि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए 20 साल के लिए, हर महीने आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 साल के लिए, और 20 साल के बाद वो जो कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उसमें SWP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 20s में हैं, ये स्पेशली उनके लिए जैसे 20s में और आप 40 में रिटायर होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आपने 20s में ही मान लो आप 30,000 रुपए कमाते हैं तो आपने कम से कम 10,000 रुपए मंथली आपने SIP में इन्वेस्ट किया, वो भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, जो कि आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देगा। और 20 साल तक जब आप करेंगे तो आपके पास एक कॉर्पस हो जाएगा। कॉर्पस हो गया, फिर उसके बाद आपने उसमें SWP स्टार्ट कर देनी है। और दूसरी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको हमेशा 4% या फिर 6% इन दोनों के बीच में ही विड्रॉ करना है, ताकि जो कॉर्पस है वो ज्यादा टाइम तक चले। अगर आप इससे ज्यादा निकालेंगे तो कॉर्पस का जो साइज है वो जल्दी जल्दी कम होने लग जाएगा। तीसरा है रेगुलर रिव्यूज करें और विड्रॉल को एडजस्ट करें। कभी कभी इन्फ्लेशन आता है तो आपको ज्यादा निकालना पड़ेगा, कभी कभी मार्केट अच्छी होती है तो हो सकता है आपको कम निकालना पड़े, या फिर खर्चे नहीं है तो कम निकालें। ठीक है, अब बात कर लेंगे टॉप फंड्स की जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला है SDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, जो कि कंसिस्टेंट और रिटर्न मॉडरेट रिस्क के लिए बेस्ट है। ठीक है, दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज, जो कि मार्केट वॉलेटिलिटी के लिए सुटेबल है। तीसरा है SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड, जो कि स्टेबल रिटर्न और टैक्स एफिशिएंसी के लिए बेटर है। अब इन तीनों की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें इसमें मिल रही हैं। ठीक है, तो फंड नेम क्या है, SDFC हाइब्रिड इक्विटी। तो 3 ईयर का CAGR है 11% और 5 ईयर का है 12%। SBI इक्विटी हाइब्रिड का है 10.5%, 11.8%। ICICI का जो बैलेंस एडवांटेज है उसका है 12.5% और 13.3%। ठीक है, इन तीनों को देख के ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो SWP एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ प्रिजर्वेशन दोनों का बैलेंस करता है। अगर आप सिस्टमेटिक प्लान कर रहे हैं, यानी कि आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए कि SWP बेसिकली है क्या। ठीक है, जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज पता लग गया कि आपको कॉर्पस कैसे क्रिएट करना है SIP से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब कॉर्पस क्रिएट हो जाए उसके बाद SWP करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, आपको जो एनुअल रिटर्न है उससे आपको हमेशा कम जो है वो विड्रॉल रेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर जो आप जो सिस्टमेटिकली इसको प्लान करेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे तो आप अपने सेविंग को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, यानी मजानी लाइफ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगर SWP फेल हो जाए, यानी कि अगर आपका जो कॉर्पस है वो कम होने लग जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान अगर वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उससे कम रिटर्न दे रहे हैं, तो आपका जो कॉर्पस है वो जल्दी जल्दी खत्म होने लग जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना, आपको अपने फाइनेंशियल प्लान को इवेल्युएट करने की जरूरत है।
आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या स्टेप ले सकता हूँ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका एक तो ये फेल होगा। अगर फेल हुआ तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या का पता लगाएं सबसे पहले, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि एसडब्ल्यूपी फेल क्यों हो रहा है। क्या आपने गलत फंड चूज किया है, क्या आपको कॉर्पस साइज जो है वो इतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्या आप ज्यादा विड्रॉल कर रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। कि आपको कभी कभी ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट वॉलेटिलिटी कैसी है, ठीक है। इसकी वजह से हो सकता है कभी कभी जो है वो फंड जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं देते। अगर आप इक्विटी हैवी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में गिरावट होती है तो कॉर्पस जो है वो जल्दी जल्दी डिप्लीट हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको एडजस्ट विड्रॉल रेट, यानी कि आपको हमेशा जो विड्रॉल है उसको सस्टेनेबल रखना है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है, स्विच टू अ बैलेंस्ड और डेट ओरिएंटेड फंड। अगर आपका जो एग्जिस्टिंग फंड है वो ज्यादा वॉलेटाइल है, हो सकता है आपने गलत फंड चूज कर लिया हो अच्छे रिटर्न्स के चक्कर में, तो आपको उसको रीबैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। बैलेंस या फिर जो डेट ओरिएंटेड फंड्स होते हैं जिसमें कम रिस्क होता है और स्टडी रिटर्न होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर मैं कुछ रिकमेंडेशन की बात करूं, नो प्रमोशन बट स्टिल, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड जो कि मैं बताया था वो स्टेबल रिटर्न के लिए बेस्ट है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये वॉलेटिलिटी के लिए होता है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तब के लिए। और अगला है एसबीआई मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड, यानी कि जो डेट ओरिएंटेड होता है और ये कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगला स्टेप जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर एसडब्ल्यूपी जो आपका फेल हो रहा है तो वो है पॉज और रिड्यूस विड्रॉल। अगर मार्केट कंडीशन अनफेवरेबल है और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपको जो अपना रिड्यूस विड्रॉल है ना वो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, उसे आप पॉज कर दीजिए और अल्टरनेट इनकम सोर्सेज देख सकते हैं, जैसे कि एफडी देख सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। पांचवा स्टेप है रिविजिट योर फाइनेंशियल गोल। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख ली हो जिसकी वजह से एसडब्ल्यूपी फेल कर रहा है। हो सकता है आपने मान लो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न ही आपने 20% कर दिया साल का या 16% कर दिया, तो ये जो है कभी कभी क्या है हमेशा काम नहीं करता। तो इसलिए आपको अपने लाइफस्टाइल, आपके जो विड्रॉल रेट, उन सबको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा कि एसडब्ल्यूपी अगर फेल होता है तो क्या करना चाहिए। इससे पहले हमने समझा कि एसडब्ल्यूपी होता क्या है, आप इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने कंप्लीटली देखा कि कॉर्पस कैसे क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप में समझाने की कोशिश की है कि कॉर्पस कैसे क्रिएट करेंगे। आप कॉर्पस क्रिएट होने के बाद आपको विड्रॉल रेट कितना रखना है अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। तो याद रहे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पेशेंस ही आपको फाइनेंशियल गोल को अचीव करने की कुंजी है, ठीक है। यही दिस इज द की टू सक्सेस, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।